देखो आजकल वीडियोस बनाने के लिए इतने सारी मूवी सीरीज को ट्रैक करना पड़ता है ना कि अगर कुछ दिन निकल गए तो फिर याद नहीं रहता कि भाई उसके अंदर था क्या, या फिर शायद मेरी ही मेमोरी छोटी होती जा रही है। लेकिन डेविल मैन क्राईबेबी एक ऐसा एनिमे है ना जिसको देखे मुझे काफी टाइम हो चुका है, बट आज भी उस मूवी के कुछ सीन्स ऐसे है ना जो मेरे दिमाग से नहीं जा रहे, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंट और यूनिक पीस ऑफ कंटेंट मैंने बहुत टाइम बाद कंज्यूम किया था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू वॉच इट अगर तुमको कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है तो। लेकिन ये डिफरेंट है क्या? तो देखो, डेविल मैन क्राईबेबी एक एनिमे है जो कि नेटफ्लिक्स पे आप लोगों को लीगली देखने मिल जाएगा। इसके सिर्फ 10 एपिसोड्स हैं 20-20 मिनट के। इसकी स्टोरी वहीं पे खत्म हो जाती है, ना सीजन 2 है ना सीजन 3, आगे कुछ नहीं आने वाला। डेविल मैन क्राईबेबी सीरीज के अंदर अपने को एक बहुत ही स्वीट से लड़के की स्टोरी दिखाई है, आकिरा। बंदा इतना ज्यादा स्वीट और मासूम है कि बात बात पे रो देता है, इसीलिए क्राईबेबी। फिर एक दिन कुछ कांड होने के बाद उसी आकिरा के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेविल आके बस जाता है, लेकिन क्योंकि उसी आकिरा का हार्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि डेविल उसके ऊपर कंप्लीटली टेक ओवर नहीं कर पाता। इंस्टेड आकिरा अपनी पर्सनालिटी रिटेन कर लेता है, लेकिन उसकी बॉडी एकदम सुपर पावरफुल बन जाता है डेविल मैन। तो उसको इसी तरीके से सुपर पावर्स मिल जाती हैं डेविल की, और अब उसको बाकी सारे उन डेविल्स को मारना है जो कि लोगों को मार रहे होते हैं। बन गई एकदम टिपिकल शोनेन वाली स्टोरी, है ना, एक हीरो वाली स्टोरी जो कि पहले बहुत ज्यादा वीक होता है, फिर उसको सुपर पावर्स मिलती है और अब वो दुनिया को बचाएगा। ठीक ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन फिर ये जो सीरीज है ना एक ऐसे फ्लिप स्विच करती है और उसके बाद शिट गोज बॉन्कर्स। लाइक वहां पे होता क्या ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये सीरीज तुमको बहुत अच्छी तरीके से अंदर वेलकम करेगी, एकदम ऐसे तैयार करेगी कि भाई तुम एकदम टिपिकल वाली हीरो की स्टोरी देखोगे और उसके बाद ऐसा पंच मार दियो तुम्हारे पेट पे कि सब बाहर। ह्यूमन नेचर और सोसाइटी के ऐसे चेहरे दिखाए गए ना अपने सामने कि तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे एक्चुअल में डेविल कौन है। इस सीरीज को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमको किससे फर्क पड़ता है, एंड आई मीन इट, लाइक सीरियसली। इसी चीज के कारण जब इसकी स्टोरी खत्म होगी ना 10th एपिसोड खत्म होने के बाद, तुमको लगेगा भाई ये तो बहुत ज्यादा एंटी क्लाइमैक्टिक हो गया, यार ये ऐसे ही खत्म, ये इसकी एंडिंग है। तुम्हारे सामने इतने सारे क्वेश्चंस छोड़ के जाएगी ना ये सीरीज कि तुमको YouTube पे जाके इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो तो देखना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। लेकिन जब तुम एक्चुअल में इसकी एंडिंग का मीनिंग रियलाइज करोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि ये कभी भी एक हीरो की स्टोरी नहीं थी, एक ऐसा हीरो जो पूरी दुनिया को बचाएगा, नहीं। इंस्टेड डेविल मैन क्राईबेबी की जो एंडिंग है ना वो इसके एकदम पहले शॉट से लिंक करती है, पहला एपिसोड का पहला शॉट, जिसको पहली बार देखते हो तुमको प्रोबेबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, जिससे अपन को रियलाइज हुआ कि डेविल मैन क्राईबेबी एक ऐसा शो है ना जिसको अगर तुम सेकंड टाइम देखने जाओगे तो फिर वो और मीनिंग डिलीवर करेगा और भी बहुत सारी चीजों को तुम कैच करोगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम, इसका एनिमेशन। तुमने भले ही एनिमे या फिर एनिमेशन वाली चीजें बहुत ज्यादा देखी हो या नहीं देखी हो, दोनों ही केस में तुम लोगों को डेविल मैन क्राईबेबी का जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा यूनिक लगेगा, क्योंकि वो यूनिक है और इसके कारण पूरी सीरीज को एक अलग कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। नॉर्मल एनिमे से हट के इसको एक अलग पर्सनैलिटी दी गई और इसी के कारण मैंने इस वेब सीरीज को देखा था। नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहा था, सामने इसको कुछ आ गया, मैंने बोला भाई ये तो बहुत हटके लग रहा है, चेकआउट करना पड़ेगा। मैंने एक्चुअल में इस सीरीज को इसके एनिमेशन के लिए ही देखना चालू किया था, लेकिन जैसे जैसे इसको देखते गए इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे ऊपर ग्रो करने लगे, और एक पॉइंट ऐसा है ना कि इस सीरीज का जो म्यूजिक है उसका तो एडिक्शन सा हो गया था। डेविल मैन क्राईबेबी का जो साउंड ट्रैक है इट्स अमेजिंग, नहीं अमेजिंग भी उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं करता, इट्स फैंटास्टिक। अमेजिंग बड़ा है, फैंटास्टिक बड़ा हुआ, जो भी है। मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई बहुत ज्यादा कड़क है। मेरे फेवरेट ट्रैक्स की अगर मैं बात करूं तो फिर क्राईबेबी, डेविल मैन नोता, जजमेंट और एक बैकग्राउंड स्कोर का पीस है जिसका एक्चुअल नाम मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ये DVMN नाम से अवेलेबल है। लेकिन अब तक तो मैंने एक्चुअली एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर नहीं बताया, इसको अपने फैमिली के सामने गलती से मत प्ले कर देना, लाइक गलती से भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी बूटीज और इतनी सारी टीटीज दिखाई है, घर वाले तुमको बाहर निकाल देंगे, लाइक एक्चुअल में बाहर निकाल देंगे, मैं बोल रहा हूँ। डेविल मैन क्राईबेबी को फिनिश करके मुझे महीनों हो चुके, लेकिन आज भी ये याद है और आगे चल के भी याद रहेगा। बट ये मेरे टॉप 3 बेस्ट एनिमेज एवर इस लिस्ट के अंदर शायद नहीं है, या फिर मैं भी आगे चल के आ भी सकता है जब मैं इसको तीसरी चौथी बार देखूं तो। लेकिन मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा था ना क्योंकि इस सीरीज के अंदर कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि अगर हम लोग पेसिंग की बात करें तो मुझे बहुत बड़ा इशू नहीं, लेकिन वो अनइवन जरूर है। कभी कभी सीन्स के अंदर कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है, एकदम स्लो पेस पे चलता और एकदम से दौड़ना चालू। अबे डेविल मैन क्राईबेबी को लेकर जो मैं इश्यूज की बात कर रहा था उसके अंदर एनिमेशन भी आता है। ओवरऑल इस सीरीज का जो एनिमेशन है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक और एकदम डिफरेंट तो है, लेकिन बीच बीच में इसके अंदर कुछ ऐसे फ्रेम्स दिखा दिए ना, मैं बोला भाई बजट कहाँ गया इनका, पूरा शो एकदम बहुत ही ज्यादा ऊपर वाले लेवल पे चलता है, एकदम से डुप फिर वापस से कंटिन्यू। और एक इशू जो कि इस सीरीज को पहली बार देखते वक्त आ सकता है ना कि तुमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, लाइक एक्चुअल में कई बार ऐसे कैरेक्टर्स की स्टोरी हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता, और जो मैंने एक स्विच को फ्लिप करने वाली बात की थी ना कि इसकी पूरी दुनिया उल्टी सीधी हो जाती है, वो आप में से बहुत सारे लोगों को जारिंग लग सकता है कि ये एकदम से क्या हो गया, एकदम से जो इसने अपना टोन और मूड चेंज कर दिया ना, वो मे भी आप लोगों को हजम ना हो। लेकिन ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो गई, और उसके बदले जो कुछ मोमेंट से आप लोग को डिलीवर करेगी ना, लाइक मैं तो पहले प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये चीज एक्चुअल में हो गई
ही है। एपिसोड नंबर 9 में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ एपिसोड नंबर 9 ही नहीं बल्कि 10 और एक वो एपिसोड था जो कि मुझे याद नहीं, एक कैरेक्टर का फादर होता है और उसके सामने एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होता है। वो सीन तो भाई हार्ट ब्रेकिंग। तो मैंने अब तक इस वीडियो के अंदर जितनी भी ज्यादा तारीफ करी है ना डेविल मैन क्राई बेबी को लेके, उसके कारण में भी आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस एकदम ऊपर गए हों, और इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप लेके जब इसको देखोगे तो फिर मे भी आपको उतना पसंद ना आए। यू मे नॉट लाइक इट और एंजॉय इट एज मच एज आई डिड। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई बात नहीं, बट थोड़ा सोचना इसके बारे में कि सीरीज में दिखाया गया था और ये बोलना क्या चाहती है। उसके बाद में अगर तुमको नहीं पसंद तो ठीक है, बट आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस। इसको मिस मत करना। बहुत ही ज्यादा अच्छा या फिर बहुत ज्यादा बुरा कैसा भी हो, लेकिन ये रिएक्शन तुमसे निकलवा के रहेगी। इसका अब मैं इंग्लिश डब तुम लोगों को रेकमेंड करूं या फिर जापानीज के साथ इंग्लिश सबटाइटल, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो तुमको जापानीज लैंग्वेज प्लस इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिलेगा, बट उस टाइम पे तुम्हारा ध्यान नीचे होगा और ऊपर एक्चुअल में जो चल रहा है एनिमेशन वो तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा उसके ऊपर। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूं। तुमको जो लगता है वो देख लेना। अगर ऑलरेडी देख लिया तो फिर कैसी लगी ये सीरीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आप उनसे पर्सनली कनेक्ट करना, आप मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। वरना अगली वीडियो में तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम। दौड़ना चालू। अबे लाइट चली गई यार। Devilman